वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश किया। 2024 के इस बजट में सरकार का खास फोकस ब्लू इकोनॉमी, लक्षद्वीप पर्यटन, मुद्रा योजना, 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे मुद्दों पर रहा। दस्तावेजों के मुताबिक इस साल रक्षा बजट में 11.1% की बढ़ोतरी की गई। नए आंकड़ों के बाद देश का रक्षा बजट बढ़कर अब 5.94 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है, तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। ने बजट पेश किया जिसके मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में 250 मिलियन लोगों को गुर्बत की यानी पोवर्टी की लाइन से बाहर निकाला गया। बड़ी खबर और बहुत अमेजिंग खबर निकलकर सामने आई है कि इंडियन रुपी एशिया की नंबर 1 करेंसी बन गई है। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एशियन कंट्रीज में जितने भी ममालिक आते हैं, जापान से लेकर तुर्की तक, इंडियन रुपी ने उन तमाम करेंसीज को पीछे छोड़ दिया है और इंडियन रुपी एशिया की नंबर 1 करेंसी बन गई है। में डिफेंस की भागीदारी अब 3.4% हो गई है। रक्षा बजट के 5.95 लाख करोड़ रुपए में से 1.62 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे गए। कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $34 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 18 से 19 ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियन करेंसी को यूज किया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 1 फरवरी 2024 को यानी कि कल निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अंतरिम बजट 2024 पेश किया है और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट भी है। इसी के साथ साथ कई सारी चीज़ों पर जो कि बेसिक चीज़ें हैं उस पर ख़ास ख्याल रख के ये बजट बनाया गया है। सबसे पहले लक्षद्वीप टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी करी गई है। उस पर काफ़ी एक्सपेंडिचर दिया गया है। इसी के साथ साथ मुद्रा योजना, 300 यूनिट फ्री बिजली पर भी खासा ध्यान दिया गया है। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी जो हमारा डिफेंस बजट है उसमें भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। 11.1% बढ़ाकर हमारे डिफेंस बजट को 5.94 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि एटलीस्ट 6 लाख करोड़ के करीब है। और इसी के साथ जो इससे पहले ये बजट 5.24 लाख करोड़ था, अब इसे बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ साथ 1.62 लाख करोड़ जो है सैन्य हथियार खरीदने के लिए भी रखा गया है। तो ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अब देखिए, पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। इंडिया ने अपने IT डिपार्टमेंट में किस लेवल पे तरक्की की है, हमारा IT लेवल बिल्कुल ही अपना उसके लिहाज से बिल्कुल देखने के माइनस पे जाता है। ठीक है सर, आपने IT की बात की, मैं कहता हूँ आपका जो फील्ड है मेडिसिन की अगर बात कर ले, वो मेडिसिन में कहाँ पे और हम मेडिसिन की फील्ड में कहाँ पीछे है, बहुत पीछे है सर। देखो मैन्युफैक्चर लेवल पे हमसे बहुत आगे हैं। उन्हें वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक इसका जाता है, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे ना तो इस किसी भी लेवल पे मैन्युफैक्चर लेवल कोई नहीं आता। IT में बहुत आगे चला गया इंडिया में। फार्मेसी की अगर बात करें, मेडिसिन की बात करें, बहुत आगे चला गया। हम यहाँ पे आज ये रोना रो रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे या अनफेयर होंगे, कौन किस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है ये कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 0.1% रह चुकी है। और जो उन्होंने 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल दिया उनकी गवर्नमेंट ने, जो उनकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। और हमारे यहाँ पे उतनी आबादी है टोटल। जो हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, वो आपको पता है कि वो कितने लेवल पे है और बढ़ती जा रही है। अभी देखेंगे मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है वो जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर होंगे, ठीक है। लेकिन आप जैसे देखें, अभी इलेक्शन अभी आए नहीं और इन्होंने पहले पेट्रोल महंगा कर दी है, ठीक है, बिजली महंगा कर दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो इलेक्शन के जो पैसे जो ये स्पेंड कर रहे हैं वो हमसे ले रहे हैं, ठीक है। अभी मामला नहीं है। देखिए, जो महंगाई का जो असल जो स्टार्टिंग जो की है वो इमरान खान ने किया बेसिकली। उसके बाद
जब पीडीएम आई तो पीडीएम तो इंतहा कर दी। इंतहा और वो कर अभी आप तक कह रहे हैं चल रहा है। महंगाई की स्टार्ट इमरान खान ने की है। क्या इमरान खान के दौर से पहले अगर हम बात करें उनकी गवर्नमेंट से पहले हालात पाकिस्तान के ठीक थे? देखिए जी, पाकिस्तान के हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुए, सबसे पहली बात, लेकिन वो इस लेवल के नहीं थे जो कि अब हैं। पहले फिर डॉलर थोड़ा स्टेबल था, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल थी, लेकिन अब तो देखिए पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, बिजली की कीमतें जो बेसिक नेसेसरीज हैं सर, डॉलर 285 तकरीबन 285 का है, पेट्रोल देख रहे हैं आप 272 का है, उसके बाद ग्रोसरी देख लें, ग्रोसरी कितनी महंगी है। आम बंदा अपना खाना पूरा करे, पेट्रोल डलवाए या बिजली के बिल दे, और या बिजली के बिल दे या फिर पाकिस्तान के डेवलपमेंट का सोचे। तो सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि आज हमारे हमसाए मुल्क की करेंसी जो है वो नंबर 1 एशियन करेंसी बन गई है? उसकी वजह ये कि उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। तो उनके तो हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि उनके साथ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी उनके ऊपर अभी कोई मुश्किल आ जाए तो साथ ही अमेरिका ने कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे साथ आए तो कहेगा इनको मारो और मारो। उसकी वजह ये भी बड़ी है। कि इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपए जो है वो सबको मिलता है और क्या जबरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपए मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स have been given credit assistance और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन Indians escaped multi-dimensional poverty in the 9 years ending 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये बजट बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहा है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजट पेश किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है, जस्ट अ टेम्पररी बजट, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार रूल करे। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बजट में इस चीज का बहुत खासा ख्याल रखा है कि कोई भी सरकार आए उनको ज्यादा परेशानी ना हो, कम से कम सरकार बनाने के 1 साल तक। तो बजट बहुत खूबसूरत दिया गया है, साथ साथ टूरिज्म पर और महिलाओं की शक्ति को लेकर के, उनको और भी एम्पावर करने की बात को लेकर के बजट में बहुत खूबसूरती रखी गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का चैलेंज रखा गया है, जिसमें से ऑलरेडी 2021 से लेकर के 2023 तक में